अस्सलामुअलैकुम फारिस, कैसे हैं? ईद अच्छे से गुजर गई होगी आपकी। फारिस, मेरा नाम आसिया है। मुझे दुनिया से गए हुए आज 3 साल गुजर गए हैं। आज जन्नत में हूँ, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फारिस, जानते हो, मेरा दिल जलता है, मुझे सुकून नहीं आता कहीं भी। मैं भी बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाला था। माँ बाप मेरे बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। मैंने माँ बाप के बिना जैसी भी हुआ जिंदगी गुजारी। मेरी शादी चाचा चाची ने करवाई। मेरा शौहर अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल रखता था, मुझे उदास नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहली बेटी हुई। वो खुशी से मुझे सीने लगाता था। फिर यूँ हुआ फारिस कि अल्लाह ने मुझे 5 बेटियां दी। मेरा शौहर मेरे सास मुझे ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को ले रोती थी। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा, मुझे खर्चे देना बंद कर दिया। मेरे छोटे छोटे फूल से शहजादियां भूखी तड़पने लगी। माँ हूं ना फारिस। अपनी बेटियों की भूख जब बर्दाश्त ना हुई तो शौहर से झगड़ा करने लगी। जब मैं अपने शौहर से लड़ती तो मेरे छोटे छोटे नन्ही नन्ही सिपरियां दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थी। शौहर एक डंडा उठाता, मुझे तब तक मारता जब तक मैं बेहोश ना हो जाती। मेरी बेटियां फिर मेरे होश आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती, मामा उठ जाओ ना। एक मेरा मुंह चूमती, मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली इतनी डर जाती वो मेरे दुपट्टे में चुप जाती। जब मैं होश में आती तो मुझे कहती, मामा हमको खाना नहीं खाना, बस हमारे पास सो जाओ। अपनी बू की बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं, मेरे चाचा चाची ने बोझ उतारा था सर से। कोई सहारा बाकी था नहीं। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती थी। शौहर घर आता, मेरी बेटियां मेरे पीछे चुप जाती थी। फारिस, जानते हो, मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा, खाना डाल कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी। खाना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को वो बाप है, लेकिन वो एक जलाद है। उसे लगता है बेटियां बोझ है। मेरा दिल उस दिन चाहता बेटियों को लेकर जहर खा लूं, लेकिन अपने जिस्म को टुकड़े को दर्द कैसे दे सकती थी। फारिस, मैं पड़ोसियों से मांग कर, लोगों से चोरी मांग कर बेटियों का पेट भरती थी। ईद शब रात पे मैं इनको कहीं न कहीं से कपड़े ला कर दे दी थी। इनकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी थी। फारिस, मेरी बेटियां मेरी जान है। फिर एक दिन यूं हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई थी, मेरी जान निकल गई थी फारिस। वो दुल्हन घर ले आया। कुछ दिन गुजरे। रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। मैं उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, वो ना उठा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। सुबह मेरे शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियां देने लगा। मुझे बालों से पकड़ा, घसीटते हुए हाल में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगी। फारिस, मेरी बेटी बीमार पड़ी थी चरपाए पे। शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था? मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। मेरी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे। फारिस, इसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारता रहा, मैं चिल्लाती रही। मेरी बेटी बुखार में चरपाई पे तड़प रही थी। मैं कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक जोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा, मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने से उजल होने लगी। फारिस, मेरे बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगी। आखिरी बार मैंने छोटी बेटी को देखा जो 2 साल की थी। वो अनजान थी। वो खुद खेल रही थी चरपाई पे। मैंने उसकी तरफ देखा और मैं दुनिया छोड़ आई। मेरी बेटियां मेरे लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगी। बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। एक ने मेरे आंख से बहने वाला आंसू साफ किया। फारिस, मैं आसमान की तरफ सफर करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खुली, कहने लगी, मामा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने छोटी बहनों को अपने पास बिठाया, कहने लगी, मामा सो गई है, मामा के साथ लेट जाओ। फारिस, मेरी बेटियां मेरे लाश के साथ सो गई। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। मामा दवाई खा ले। मैं नत खुद कड़वी भी नहीं लगी।
सुबह हुई, मेरी लाश को चरपाई पे रखा गया। रोना शुरू हुआ, मातम का तमाशा करने लगे। मेरा चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे, कैसी मरी, किसी ने कोई तहकीक ना की। मेरी बेटियां बाल बिखरे मेरे मियत के पास खड़ी थी। इनको तो पता भी नहीं था इनकी माँ को क्या हुआ। एक ने मेरा मुंह चूमा, कहने लगी, मामा आप बहुत प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में। फारिस, मेरी बेटियां मुझे देख रही थी, मेरा जनाजा उठाया, मुझे दफना आए। मेरी बेटियां रात भर देखती रही, मामा नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिसको बुखार था उसने दवाई खाई और मेरी राह देखने लगी। शौहर ने बेटियों को पास बिठा दिया। दादी पास बैठी, इनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी, वो सुतीली माँ के हाथों आ गई थी। फारिस, इनके कपड़े गंदे होते थे, बाल बिखरे होते हैं। छोटी सी उम्र में वो बहुत सियानी हो गई है। वो अब ईद पे नए कपड़े फरमाइश भी नहीं करती। वो अब भूखी भी हो तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली है। फारिस, जानते हो एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया उससे। सुतीली माँ ने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरी गई। मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए। अब तो गई कहाँ? अब तो कहीं जाती नहीं थी हमसे। दादी कहती है आप अल्लाह के पास है। मेरे अल्लाह से बात करवाओ, मैं अल्लाह से कहूंगी। हम सब बहनें अपनी मम्मा को बहुत याद करते हैं, हमारी मम्मा को भेज दो। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है। छोटी बेटियां पागलों की तरह रहती है, वो बिल्कुल चुप सा रहती है, कुछ कहती ही नहीं, शरारतें भी नहीं करती, बाप को देखकर समझी ही जाती है। जब वो दिखते हैं ना, घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों की माएँ उनका ख्याल रखती है, तो वो घर आकर मुझे ढूंढती है। मैं जब नहीं मिलती तो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखकर खामोश हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती इनको किसके पास जाना है, कोई दर्द हो तो किससे कहना है। बाप तो पूछ समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो बहुत खुश थी। मेरे कब्र पर आकर कहने लगी, मामा देखो हमने नए कपड़े पहने हैं, कौन ज्यादा प्यारी लग रही है, मामा बताओ हमें। मेरी नीकी आंखों वाली मेरी नीली आंखों वाली बेटी मेरे कब्र के पास बैठ कर कहती है, मामा आ जाओ ना, या हमको पास बुला लो, आप रात को बहुत रोती है। वो गंदी वाली पापा की बीवी आप इसी बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे बर्तन वाश कराए थे पापा की बीवी ने। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था, फिर आप ही ने मेरा सर दबाया था। मामा हमको भी अपने पास ले आओ ना। मेरी शहजादी बेटियां बहुत रोती है, बहुत ज्यादा। मुझसे इनकी तड़प देखी नहीं जाती। फारिस, मैं ये खत इसलिए लिखा है कि लोगों को बताओ ना, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। बेटियों को सीने से लगा लिया करो ना। औलाद तो अल्लाह देता है ना, तो किसी को बेटी पैदा करने पे गुनहगार ना बना दो। बेटियां तो शहजादियां होती है। फारिस, बेटियों का दुख लाखों लिखोगे तो शायद आज रात तड़पते रहो। मेरी बेटियों को ढेर सारा प्यार। इजाजत चाहती हूँ, आसिया जन्नत से। दोस्तों, ये था आज का हमारा कहानी, सबक आमोज कहानी। और आप यकीन कर लो, ये कहानी मैं पढ़ते पढ़ते मुझे खुद भी रोना है। अभी भी मेरी आंखों में आंसू है। तो बेटियां बेशक अल्लाह की रहमत होती है। तो खुदारा अपनी बेटियों का खास ख्याल रखो। इंशाल्लाह मिलते एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।